हे कूल पीपल, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपके पास गजब के सुपर पावर्स है। ऑलराइट, तो जैसा कि आप अपने गैलेक्सी ब्रेन का यूज़ करके जान गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एनिमेटेड शो के बारे में जिसने कि एनिमे और नॉन एनिमे की बाउंड्रीज को एकदम तोड़ मरोड़ के एटम बम के साथ उड़ा दिया। हम बात करने जा रहे हैं द वन एंड ओनली द इनविंसिबल के बारे में, जिसके नेक्स्ट सीजन के लिए मैं काफ़ी हाइप्ड अप हूँ और इसके तीनों सीजन को मैंने अच्छी तरह से रिव्यू किया है और देखा है और ये मुझे बहुत पसंद आया और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि बहुत ही धांसू एनीमे है और इसमें बहुत ही धांसू कैरेक्टर है और इतना रीज़न आपके लिए काफ़ी होना चाहिए एक अच्छा एनीमे देखने के लिए या कम से कम थोड़ा एक आधा एपिसोड ट्राई करने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो ये वीडियो बेसिकली ऐसा होगा, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इसमें क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। मैं बात करूंगा कुछ कैरेक्टर्स की कि क्या है उस कैरेक्टर में जो मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्या है जो मुझे उसकी तरफ घूसा मारने पे मजबूर करता है और ऐसी चीज़ें। ऑलराइट दोस्तों, अब बिना किसी देरी के मैं बात करता हूँ, अपनी पहली बात आपके सामने रखता हूँ जो कि आप गैलेक्सी ब्रेन को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम बात करेंगे स्टार्टिंग विथ द मेन कैरेक्टर द इनविंसिबल मार्क ग्रेसन। तो दोस्तों, ये बंदा मुझे बहुत ही रिलेटेबल लगता है और वो इसलिए नहीं क्योंकि ये भी आधा चाइनीज़ है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये भी हमारी तरह एक सीरियल एल टेकर है। क्योंकि मैं भी जानता हूँ क्योंकि आप मेरी ऑडियंस है और जैसा ऑडियंस होती है वैसे व्यूवर्स भी होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यू नो, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग मैन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक सीरियस एल टेकर है और एल से मेरा मतलब है लॉस, ना कि कुछ और जो कि अब डर्टी माइंडेड फ्रीक्स सोच रहे होंगे। ऑलराइट, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है मेरी तरह और आप लगभग हर डेली बेसिस पे लेते रहते हैं एल्स, तो ठीक इसी तरह हमारी तरह ये बंदा मार्क ग्रेसन भी हर सेकंड एपिसोड में बुरी तरह से पिट पाट के अपने लाइफ के बैक स्टोरीज पर, अपने लाइफ के फ्लैशबैक्स पर रोता रहता है। मतलब इसका शो में काम यही है, कोई नया बंदा आया विलन साइड में उससे पिटना, फिर अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करना, फिर दूसरी बार दोबारा आना, दूसरा विलन आया पिटना, फिर यही सिलसिला ओवर एंड ओवर चलता रहता है। इसलिए मुझे बंदा काफ़ी रिलेटेबल लगा। और हाँ, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, इसका नाम मुझे याद नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो मुझे थोड़ा बहुत अपनी एक्स की याद दिलाती है, तो इसलिए भी वो मुझे थोड़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगती है और ये बंदा भी ज़्यादा रिलेटेबल लगता है क्योंकि यार खैर मेरे रिलेशंस काफ़ी अच्छे नहीं हैं। मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, बस आप इतना समझ लीजिए कि वो थोड़ी अच्छी नहीं चलती है। वो बिल्कुल किसी किंग काय के प्लैनेट की तरह है जिससे हर कहीं कभी भी गोकू आके धज्जियाँ उड़ा सकता है। ऑलराइट, इतना काफ़ी है। तो मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो बहुत ही टॉक्सिक गर्लफ्रेंड है और ऐसी गर्लफ्रेंड अगर आपकी भी है तो कंसिडर लीविंग हर। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सिंगल है और आपको टॉक्सिक गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलता नसीब होगी। ऑलराइट, बहुत रोस्ट कर दिया मैंने आपके ऐस को। अब हम बात करने जा रहे हैं मार्क के बाप नोलन के बारे में। तो माय मैन नोलन इज द गोट, ही इज द ट्रूथ, ही इज द ट्रूथ। अब भले ही वो आतंकवादी क्यों ना हो, सिंपल भाषा में तो उसे आतंकवादी कहेंगे क्योंकि वो अपने मोटिव्स के लिए, अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए वो पता नहीं कितनों की जान ले चुका है। और आपको पता है उसने सबवे में शिकागो के कितने लोगों का कत्ल कर दिया सिर्फ अपने बेटे को बताने के लिए कि देख यार तुझे टफ बनना है, यार तू टफ बंदा, देख मैं कितना टफ हुआ, वो तुझे मेरी तरह टफ बनना पड़ेगा, देख मैं कितना ब्रूटल हुआ हूँ, कितनी बॉडी देख मेरी। बस इसलिए उसने शिकागो में कई लोगों को नोलन के सर से मार डाला, लिटरली ट्रेन में उसका सर घुसा दिया। बेटा तो मरा नहीं, लोग बेचारे खामखा मर गए बाप बेटे के चक्कर में। खैर एनीवेज, ये दोनों बाप बेटे पनौती है और बाप तो इस बहुत ही बड़ा पनौती है क्योंकि जिस भी वर्ल्ड में अब तक ये गया है वहाँ पर कोई ना कोई कांड करके आया है। पहले वर्ल्ड के बारे में जो कि हमें पहले सीजन में आया, कुछ एलियंस आते हैं मार्स से अर्थ पे हमला करने के लिए।
तो ये बंदा जाता है मार्स और उनकी पूरी की पूरी स्पीशीज को कर देता खत्म कुछ घंटों के अंदर। लाइक वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और अभी लेटेस्ट सीजन में हो गया एक कीड़ो या कीड़ा मानवों के प्लेनेट में और वहां ठोक के आ गया उनकी क्वीन को। मतलब देख रहे हो उसकी क्वीन कैसी दिखती है, मतलब भी जरा भी नहीं हिचका, उसके साथ बच्चा पैदा कर दिया यार। मतलब क्या हो सकता है बंदे बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हो तो उसे कोई ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो। मतलब बॉडी तो है इसकी, मतलब 100-200 साल पुराना बंदा है तो क्या पता अलग अलग टेस्ट होंगे उसके, क्या पता उसकी क्या सेक्सुअल प्रेफरेंस है। एनीवेज बट my man is the goat, you know, do not mess with him, man. He has the guts, he has the balls, he has the like dole shoulders and all that good jazz. Yeah, मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी बैलेंस बंदा है। और जैसे जैसे मैं to put it roughly, जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ मुझे बूढ़े कैरेक्टर्स, मैच्योर कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं एज कम्पेयर टू लाइक टीन्स एंड यंग अडल्ट्स, यू नो। बुढ़ापे का असर है, आप समझ रहे होंगे। ऑल राइट, तो अब इसके और क्या हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ अब नोलन की बीवी और मार्क की माँ के बारे में। खैर ये हमारी भारतीय महिलाओं जैसी ही है, इसके भी भाग थोड़े बहुत, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलेशन अच्छे नहीं है अपने पति के साथ। पति ऐसे प्यार नहीं करता, पति बस इसे देखता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में जिससे वो अपनी भूख प्यास और दूसरी टाइप की भूख मिटा सके, अपना टाइम पास कर सके बेसिकली, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और ये बेचारी अपने पति का बोझा उठाती रहती है और यहाँ तक कि उस हरामी को इतनी भी शर्म नहीं आई कि उसने अपने सौतेले बेटे को जो उसे हुआ था एक लिटरल कीड़े से बेबीसिट करने भेज दिया अपनी पहली पत्नी के पास। तो आप समझ रहे हो कितनी भोली भाली अबला नारी है ये, और इसके लिए मेरा सल्यूट इसे जाता है। बट सीरियसली यार, आज फेमिनिज्म का दौर है। आपको और मैं आपसे मेरा मतलब है मार्क की माँ से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि स्टॉप बीइंग सच अ बिच। अपने पति का कुछ करो, उसे छोड़ दो और अपने सौतेले बेटे को बेबीसिट करके जल्दी से रफा दफा करो। यू नो, बेबीसिट करना तो अच्छी बात है ही, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ऑल राइट, और भी कई सारी चीज़ें हैं इस एनिमे नहीं एनिमेटेड शो, क्योंकि एनिमे सिर्फ जापानीज़ बनाते हैं जहाँ तक मुझे पता है, मेरे मंकी ब्रेन में जितनी बात जाती है। और इनविंसिबल तो एनिमे है ही नहीं, और इसमें कोई मैंने खैर जापानीज कैरेक्टर देखे नहीं। खैर वो एक थी क्लोन गर्ल, वो एशियन थी, वो जापानीज नहीं थी शायद, और वो काफ़ी हॉट थी। मतलब उसकी थोड़ी मतलब हरकतें बड़ी अजीब सी थी उसकी, मतलब वो शैडो क्लोन जित्सु यूज़ कर लेती थी और वो अपने सारे शैडो क्लोन जित्सु के साथ एक बंदे के साथ ऑर्जी करती थी। तो that was kind of weird, but at the same time that was kind of hot and like really turned me on, but that's beside the point। मैं थोड़ा फ्रीकी हो रहा हूँ जो कि इस बच्चों के वीडियो में मुझे होना नहीं चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑल राइट, अब मैं बात करने जा रहा हूँ हमारी फेक जस्टिस लीग के बारे में। इस एनिमेटेड शो का सबसे लेम पार्ट जो मुझे लगा, हमारे पास है डिस्काउंट वंडर वुमन, एक बहुत ही भद्दा एक्वामैन, एक ब्लैक अमेरिकन बैटमैन और एक फ्लैश का रिप ऑफ लिटरली, और इनके ड्रेस भी कुछ अच्छे नहीं हैं। और हाँ, हमारे पास इमॉर्टल भी है, और इमॉर्टल थोड़ा बहुत कूल बंदा है, मतलब उसका कैरेक्टर पसंद है मुझे क्योंकि वो यूनिक है। वो जस्टिस लीग का रिप ऑफ नहीं है। मैं बिल्कुल भी हकलाया नहीं, मैं बिल्कुल हकलाता नहीं हूँ। आई एम फ्लुएंट, आई एम परफेक्ट, आई एम द ट्रूथ। ये बस आपका मांडेला इफेक्ट है, आपका माइंड आपके साथ ट्रिक्स खेल रहा है। बट ऑल राइट, मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल में जा रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे फेक एस जस्टिस लीग के बारे में। तो यार इन लोग का काम यही है कि इनको पहले सीजन में नोलन का साथ देना है। साथ भी क्या देना, सारा काम नोलन कर लेता है, ये लोग बस आते हैं नोलन के पीछे पीछे और थोड़ा बहुत चंगू मंगू से लड़ते हैं, बस यही करते हैं। और फिर फर्स्ट सीजन के एंड में नोलन इनकी मार लेता है, मार नहीं लेता, इन्हें मार ही देता है। क्यों, ये रीज़न मुझे समझ में आया नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं मेरे पास सिर्फ लद्द के लाइक
11-12 ब्रेन सेल से, तो मुझे समझ में नहीं आया नोलन ने से क्यों मारा। खैर अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी उन्हें मार देता फॉर बीइंग सच ए हॉरिबल रिप ऑफ जस्टिस लीग। एटलीस्ट एक अच्छा सुपरमैन या एक हॉट एंड वंडर वुमेन तो होनी चाहिए थी यार। ऑल राइट, एनीवे, और एक्वामैन तो मुझे बहुत ही बुरा लगा यार, मतलब कितना भद्दा है ये। एक्वामैन नहीं, ये फ्रॉगमैन है। इसे तो मैं सबसे पहले इसकी मैं फिश कटलेट बना के खा जाता सबसे पहले। ऑल राइट, तो इसके बाद इमॉर्टल। तो इमॉर्टल भाई ये बंदा आप समझ लो, अब इसका क्या एग्जाम्पल दूं मैं। ये बंदा है एक फेक एस बिच एस ड्यूड, मच लाइक KRK। नो डिसरिस्पेक्ट टू KRK, और अगर आप नहीं जानते KRK कौन है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी ज़िंदगी कई सारे आवर्स बचाए हैं एक बहुत ही रद्दी सी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल भी प्रोसेस ना करने के लिए। तो सो कॉन्ग्रेट्स। ऑल राइट, तो बंदा एकदम बेचैस है, लेकिन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन पिटता तो ये भी है लगभग हर बार। तो इसलिए भी ये मुझे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली मैं एक इंसान हूँ और लेट्स से मुझे दिखता है विराट कोहली, तो यार मैं थोड़ा अप्रिशिएट तो करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई और भी मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल, मुझसे ज़्यादा एबल है। अब भले ही आप इसे जलन कहे या मेरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बट दैट्स ऑन यू। बट हाँ, तो मैं कह रहा था इमॉर्टल, और ये मुझे अपनी ही याद दिलाता है कि मैं बड़ा होके किस तरह की ज़िंदगी जीऊँगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। खैर मैं उम्मीद करता हूँ इमॉर्टल जैसी एक गर्लफ्रेंड मेरे पास हो, जिसके पास शैडो क्लोन जुत्सु हो और जिसके साथ में गैंग बैंग कर सकूँ 1 on 5। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ऑल राइट, इसके बाद है हमारे पास कई सारे बैड एटीट्यूड्स, जिस मतलब ये बिल्ला है हमारे पास, जिसको पता नहीं क्या कहते, जिसका नाम भूल गया मैं। I'll put it on somewhere on the screen for you all niggas to know. You know, ये बहुत बैड है, हर फाइट में सबकी फाड़ के रख देता है, बहुत ही बैड बंदा है। और पहली बार इसने मार्क की क्या ली है, मार्क को कितना मारा, उसे देख के तो मज़ा ही आ गया। मतलब मारा भी ऐसा कि मुझे दर्द होने लगा मार्क की जगह पे मुझे लगा मैं पिट रहा था इस बंदे से। तो अब भी जब भी ये बंदा स्क्रीन पे आता है तो मैं अपनी अतड़िया पकड़ लेता हूँ कि कहीं ये बंदा दोबारा मेरी चीखें ना निकाल दे। ऑल राइट, उसके बाद हाउ ये मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर एलन। तो एलन आपको गूफियस बंदा दिखता होगा, लेकिन मैं सच मानिए ये बहुत ही कूल बंदा है। ये एक ऐसा बंदा है जिससे आप चाहेंगे कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो। ये बहुत ही बढ़िया है, पिटता तो ये भी है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और जैसे जैसे नया सीज़न आगे बढ़ेगा आप इसका रोल और भी ज़्यादा पानी में उबलते हुए अंडे की तरह जिस तरह राइज होता है उस तरह राइज होता हुआ देखेंगे, क्योंकि बहुत ही कूल बंदा है। और हाँ, बस ये कूल बंदा इसलिए मुझे पसंद है। पावर तो सबके पास है। और हाँ, हम बात करने जा रहे थे इस श्रीमती जी के बारे में, जिसका नाम है शायद वेनेसा। और ये खैर अगर आप मांगा, मेरा मतलब है इनविंसिबल कॉमिक को पढ़ते हैं तो आप जान चुके होंगे कि इनके क्या क्या शौक़ है, और इन शौक़ों की वजह से मैं भी इन्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। और ये मेरी भगवान से दुआ है कि कभी कभार अपने शौक़ पूरे करने ये मेरे पास भी आ जाए। बस मुझे थोड़ा ज़िंदा रख देना ताकि मैं अपने अगले दिन के लिए जिम जा सकूँ। ऑल राइट, तो काफ़ी हॉट है तो मुझे पसंद तो डेफिनेटली होगी ही। ऑल राइट दोस्तों, तो यहीं तक था वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। मुझे जाना है किंग काय के प्लेनेट पे टू प्रिपेयर फॉर द टूर्नामेंट ऑफ पावर, क्योंकि अर्थ खतरे में है और मुझे जाके हम सबको बचाना है। ऑल राइट दोस्तों, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।